नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा ज्ञान गंगा परिवार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते जो 12th क्लास है उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है क्योंकि अभी तक स्कूल प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। और दोस्तों, क्योंकि 12th क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास है, जीवन का आधार है 12th क्लास, 12वीं क्लास दोस्तों, क्योंकि इसके बाद आदमी कॉलेज में जाता है। तो आज स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है उनकी पढ़ाई को लेकर, और वो बहुत ज़्यादा विचलित हैं। तो दोस्तों, मैं उनकी थोड़ी सी मदद कर पाऊँ ये मेरा प्रयास है। और आज मैं मैथ का एक चैप्टर है सदिश वेक्टर, वो उनके साथ साझा कर रहा हूँ। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं इस चैप्टर को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और मेरी गारंटी है कि 7 नंबर का चैप्टर है तो आपके 7 में से 7 नंबर आए, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। दोस्तों, आगे हम बात करें तो सदिश मैंने क्यों स्टार्ट किया है। कई लोग सोचेंगे पहले यूनिट से स्टार्ट करना चाहिए था, ये तो बहुत बाद का चैप्टर है। दोस्तों, एक तो नंबर ये है कि दोस्तों ये 7 नंबर का टॉपिक है। दूसरी बात, आप फिजिक्स में इसे पढ़ चुके हो। दोस्तों, मैं आपके सामने एक नया टीचर हूँ, तो आपके और मेरे बीच जो जब एक बार तारतम्य बन जाएगा, आपकी और मेरी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी, तो हम अन्य चैप्टर्स को भी अच्छे से आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा ताकि आपके समझ में आ पाए। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, सदिश वेक्टर पर। दोस्तों, सदिश राशियां हैं क्या? सदिश राशियां वो राशियां हैं जिनके पास परिमाप भी है और दिशा भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्या है दोस्तों? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जिस प्रकार से मैं त्वरण की बात करूं, संवेग की बात करूं, बल की बात करूं, तो दोस्तों इन सभी राशियों के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, परिमाप तो है ही, दिशा भी है, एक डायरेक्शन भी है। जैसे दोस्तों बात करें अदिश राशियों की, जो आपने 11वीं की फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा था कि अदिश राशियां, जैसे क्षेत्रफल की बात करें, आयतन की बात करें, तो दोस्तों इनके पास परिमाप तो है लेकिन आयतन दोस्तों क्या, दिशा नहीं है। हम बात करें कि किसी का 6 किलोमीटर क्षेत्रफल है तो आप ये नहीं बता सकते कि वो किस डायरेक्शन में होगा। लेकिन हम बात करें त्वरण की, एक्सेलरेशन की, कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो आप ये निश्चित रूप से जानते हो कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही होगी। दोस्तों, तो आप समझ चुके हैं अभी तक कि सदिश है क्या, वेक्टर है क्या। दोस्तों, वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स के कुछ प्रकार हैं इसके, और जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं जिनपे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं और छोटी छोटी चीजों पर एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। और पता है आपको कि आजकल कंपटीशन इतना अधिक बढ़ गया है कि एक एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। 99, 100, मैथ्स में तो 100 में से 100 नंबर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल लाते हैं। तो हमें एक एक नंबर भी बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना होगा। बात करें पहले प्रकार की, प्रकार नंबर फर्स्ट, तो दोस्तों पहला प्रकार कौन सा है? यूनिट वेक्टर। क्या है? इकाई सदिश या वेक्टर। दोस्तों, इकाई सदिश की बात करें, यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर की बात करें तो दोस्तों इसका क्या है? मैग्नीट्यूड तो क्या है? एक है। मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों? मैग्नीट्यूड हमेशा एक रहेगा। परिमाण तो सॉरी परिमाण क्या होगा? एक होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक होगा। दोस्तों, जब इसका मैग्नीट्यूड एक है तो दोस्तों इसमें सिर्फ क्या है? दिशा है। इसके पास क्या है दोस्तों? केवल और केवल दिशा है, केवल और केवल डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर, इकाई वेक्टर एक डायरेक्शन वेक्टर है। दोस्तों क्या है? एक डायरेक्शन वेक्टर है। दोस्तों, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, हम बात करें कि दोस्तों क्या है, इसकी दिशा की बात करें, यदि हम इसे ए कैप से दर्शाएं तो वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, तो दोस्तों ये दोस्तों इसकी परिमाप और दिशा को जब वेक्टर ए दर्शा रहा है, और दोस्तों इसमें से हम ओनली मैग्नीट्यूड को भाग देंगे तो दोस्तों इसकी केवल दिशा बच जाएगी। तो ए कैप के द्वारा हम क्या दर्शा सकते हैं? इकाई वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को दर्शाते हैं। दोस्तों आगे बात करें, यदि किसी वेक्टर ए को दर्शाया जाता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के माध्यम से, यदि किसी वेक्टर को ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के माध्यम से दर्शाया जाता है, दोस्तों के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो अपन बात करें
वेक्टर ए क्या दोस्तों, ए कैप क्या होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके माध्यम से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं कि क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। इसके मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, जब क्या होगा दोस्तों, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। दोस्तों हम इकाई वेक्टर यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, जिसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, जिसके पास सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों, एक है, जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ एक है, और क्या है, केवल दिशा है। जब मैग्नीट्यूड है एक और ओनली दिशा है तो दोस्तों हम इसे क्या है, डायरेक्शन वेक्टर भी बोल सकते हैं, दिशा वेक्टर भी बोल सकते हैं। दोस्तों इसको निकालते कैसे हैं, एक है बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। दोस्तों हम बात करें परिमाप की, कि परिमाप क्या कैसे निकालेंगे, यदि किसी वेक्टर को ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के माध्यम से दर्शा रहे हैं तो दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोस्तों बात करें हम दूसरे प्रकार की हमें दोस्तों बात करें तो दूसरा प्रकार है, दोस्तों बात करें हम जीरो वेक्टर की, दूसरा प्रकार है जीरो वेक्टर, शून्य वेक्टर सदिश। तो शून्य सदिश की बात यदि हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों, जीरो। इसका दोस्तों मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। यदि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो इसका हम क्या समझेंगे, जहां से ये वेक्टर प्रारंभ हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है वो क्या है दोस्तों, एक ही पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट है। अर्थात दोस्तों इसका स्टार्टिंग बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं हम, शून्य वेक्टर, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य वेक्टर। और दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। तो बात करें हम इसे किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो वेक्टर ए बराबर जीरो। दोस्तों हम इस प्रकार से इसे दर्शा सकते हैं। दोस्तों हम तीसरे प्रकार की बात करें, क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है और समय का बहुत अभाव है, तो दोस्तों अपन बात करें नंबर 3 को इनिशियल वेक्टर की। जब दोस्तों दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, शुरुआती बिंदु एक हो, दोस्तों क्या है, जब दो या दो से अधिक वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, समान हो, तो दोस्तों उन्हें क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। नंबर 4 की बात करें को टर्मिनल वेक्टर की, तो दोस्तों ऐसे वेक्टर जिनका क्या है, एंडिंग पॉइंट जो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, यदि टर्मिनेट एक ही बिंदु पर हो रहे हैं, इस बिंदु पर ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, दोस्तों ये तीनों वेक्टर एक ही बिंदु पर खत्म हो तो क्या बोलेंगे, को टर्मिनेटर वेक्टर बोलेंगे। और इसको बोलेंगे दोस्तों को टर्मिनेटिंग पॉइंट, क्योंकि ये तीनों वेक्टर एक ही बिंदु पर खत्म हो रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये तीनों एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं तो दोस्तों इन्हें क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम वेक्टर्स के परिमाप के बारे में, कि दो वेक्टर्स को दोस्तों किस प्रकार से हम जोड़ेंगे। दोस्तों दो वेक्टर्स को जोड़ने की हम बात करें तो दोस्तों जोड़ को क्या बोलेंगे, पहले तो यही बात कर लेते हैं। भाई तो अपन को दो जोड़ना है, क्या है, वेक्टर्स को जोड़ना है। तो जोड़ने का अर्थ है कि हमें इनका परिणामी चाहिए। क्या चाहिए, परिणामी। जोड़ना, परिणामी इंग्लिश में बात करें तो जब हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर की हम बात करें तो दोस्तों इनके दो नियम हैं। क्या है, पहले नियम की बात करें, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात करें, दो वेक्टर के जोड़ की बात करें, रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो दोस्तों इसके दो नियम हैं। पहला नियम है त्रिभुज का नियम। क्या है दोस्तों, त्रिभुज का नियम, त्रिभुज ट्रायंगुलर लॉ में क्या है, यदि दो वेक्टर जो एक ही दिशा में हो, उनका परिणामी क्या होगा,
उसका परिणामी क्या होगा, त्रिभुज की तीसरी दिशा होगी, त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। लेकिन क्या होगी दोस्तों, उसकी डायरेक्शन विपरीत होगी, उसकी डायरेक्शन विपरीत होगी उन दोनों वेक्टर्स के। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोस्तों ये इस दिशा में सेम दिशा में है, तो दोस्तों क्या होगी, इसकी तीसरी वेक्टर सी है जो इनका परिणामी है, वो क्या होगा दोस्तों, इन दोनों के जो दोस्तों ये दो त्रिभुज की दिशा भुजाओं से दर्शा रखा है, तो दोस्तों तीसरी जो त्रिभुज की भुजा है वो इनके परिणामी को दर्शाएगी, इसके परिणामी को दर्शाएगी, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होगी। दोस्तों बात करें व्हेन टू वेक्टर्स आर, दोस्तों जैसे एक त्रिभुज ए बी और सी की बात करें, तो दोस्तों एक वेक्टर ए बी के द्वारा दर्शाया जा रहा है, वेक्टर बी क्या है, बी सी के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो दोस्तों जो वेक्टर सी है वो क्या है दोस्तों, ए सी है, वो वेक्टर ए सी है। यदि दोस्तों रिजल्टेंट की बात करें, ए बी प्लस बी सी, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा दोस्तों, वेक्टर ए सी होगा। और दोस्तों यही क्या है, ट्रायंगुलर लॉ है, यही एक ट्रायंगुलर लॉ है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ की, आगे हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, पैरेललोग्राम लॉ की। तो पैरेललोग्राम लॉ है क्या दोस्तों, चतुर्भुज का नियम। दोस्तों क्या है, चतुर्भुज का नियम क्या है, दोस्तों क्या है चतुर्भुज का नियम बात करें, यदि दोस्तों दो वेक्टर्स का है दोस्तों इनिशियल पॉइंट एक है, जो दो वेक्टर एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, तो क्या है दोस्तों, यदि मान लो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं, दोस्तों इनका स्टार्टिंग बिंदु एक ही है, तो इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी क्या होगा दोस्तों, हमें एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा क्या दोस्तों, एक चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो क्या है दोस्तों, इसका परिणामी होगा। यदि दोस्तों यहाँ बिंदु ए बी सी और डी की बात करें, तो दोस्तों वेक्टर ए क्या दर्शा रहा है, ए सी के माध्यम से, वेक्टर बी किसके माध्यम से दर्शाया जा रहा है, भुजा ए बी के माध्यम से, और वेक्टर सी किसके माध्यम से दर्शाया जा रहा है, ए सी ए डी के माध्यम से। तो दोस्तों ए डी बराबर क्या होगा, ए डी बराबर क्या होगा दोस्तों, परिणामी क्या होगा, तो दोस्तों हम बात करें वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए बी। तो दोस्तों हमने क्या देख लिया है कि जोड़ अर्थात परिणामी कैसे निकालेंगे दो वेक्टर्स का। आगे हम बात करें कि दो वेक्टर्स को गुना कैसे किया जाता है, दो वेक्टर्स को गुना कैसे किया जाता है। तो गुना करने के तीन नियम हैं, जिनमें से मैं पहले आज एक नियम की ही चर्चा करूंगा आपसे, दो नियम छोड़ दूंगा क्योंकि समय का बहुत अभाव है। दोस्तों पहला नियम है डॉट प्रोडक्ट। दोस्तों गुना की बात कर रहे हैं हम, क्या कहें, दो वेक्टर्स को गुना की बात कर रहे हैं, तो पहला नियम है डॉट प्रोडक्ट का। दोस्तों क्या है डॉट प्रोडक्ट का, पहली बार सबसे पहले तो जानना ये चीज जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होता है। जब हमारे पास तीन तीन नियम हैं, तीन तीन तरीके हैं किसी भी चीज को करने के, तो क्यों हम यही तरीका की बात सबसे पहले कर रहे हैं, इस तरीके की बात सबसे पहले कर रहे हैं, और ये क्यों काम में लिया जाता है। दोस्तों डॉट प्रोडक्ट से हमें हमेशा क्या है, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हमें एक अदिश राशि प्राप्त होगी। दोस्तों क्या होगी, एक अदिश राशि प्राप्त होगी। काम में क्यों लिया जाता है, जब दोस्तों एक तो हमें अदिश राशि प्राप्त करनी हो, हमें जब डायरेक्शन से कोई काम ना हो, दूसरी बात हम करें जब एंगल की बात हो, चाहे दोस्तों कोण की बात हो, रिजल्टेंट में हमें दोस्तों कोण की बात की जाए, तो दोस्तों मेरी जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन में कि हमें किससे प्राप्त करना है, हमें दोस्तों डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट से प्राप्त करना है, तब तक हम क्या काम में लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ही काम में लेंगे। अब दोस्तों आगे जानेंगे कि डॉट प्रोडक्ट है क्या, तो दोस्तों हम जानेंगे अब डॉट प्रोडक्ट है क्या और किस प्रकार से इसे काम में लिया जाता है। दोस्तों डॉट प्रोडक्ट की बात करें हम,
डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो क्या है डॉट प्रोडक्ट? तो दोस्तों मैंने पहली बात जो आपको बताई कि डॉट प्रोडक्ट से हम यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें एक नंबर प्राप्त होगा, ओनली नंबर प्राप्त होगा, क्योंकि ये क्या है, अदिश है, जैसा कि हमने इससे पहले बात की थी। इससे आगे बात करें, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए बी कॉस थीटा प्राप्त होगा दोस्तों, वेक्टर ए बी कॉस थीटा प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा, ओनली डायरेक्शन प्राप्त नहीं होगी, इसलिए हमें इसे क्या है, मॉड्स के माध्यम से निरूपित करेंगे, क्योंकि इनमें हिसाब तो नहीं है। आगे हम दोस्तों बात करें इससे क्या है दोस्तों, ओनली हमें एक नंबर प्राप्त हो रहा है। बात करें, जैसे मैंने अभी आपको एक पॉइंट और समझाया था, यदि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है दोस्तों, इनके बीच में क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे दोस्तों, क्या प्राप्त होगा, ये एंगल का मान प्राप्त होगा। यदि वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये नीचे वाला है, तो दोस्तों यदि हम इनका परिणामी की प्राप्त करें, परिणामी मतलब इनका गुना करेंगे तो दोस्तों हमें क्या परिणामी प्राप्त होगा, तो ये एंगल प्राप्त होगा। और हम जानते हैं कि एंगल की केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी हमें केवल और केवल परिणामी चाहिए, डायरेक्शन की बात नहीं चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या दोस्तों डॉट प्रोडक्ट काम में लेते हैं। दोस्तों एक दूसरा तरीका जिसकी हम बात करेंगे अभी कि क्या है दोस्तों डॉट प्रोडक्ट, यदि वेक्टर ए किस प्रकार से दर्शाया जा रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के माध्यम से वेक्टर बी दर्शाया जा रहा है दोस्तों, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। तो दोस्तों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 क्या होगा दोस्तों, x1 प्लस y1 प्लस z1 होगा दोस्तों, क्या होगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 होगा। दोस्तों अब बात कर ली हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि डॉट प्रोडक्ट किया कैसे जाता है। तो दोस्तों हमने दोनों तरीके देख लिए, जब एंगल की बात की तो ए बी कॉस थीटा की बात की, अभी हमने दूसरी बात की दोस्तों, तो क्या है, आई के परिणामी, बाई जे के परिणामी और के परिणामी को आपस में दोस्तों गुना कर लेंगे और अलग अलग इनका हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, ए डॉट बी कर लेंगे, अर्थात डॉट प्रोडक्ट दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। दोस्तों आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे और बात करते हैं। जब मैंने एंगल की बात की थी तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करूंगा। यदि हम दोस्तों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब कर रहे हैं और परिणामी क्या है दोस्तों, 0 से बड़ा हमें प्राप्त हो रहा है, ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो रहा है ए डॉट बी, तो दोस्तों क्या होगा, इसमें क्या होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बात की थी आपसे इससे पहले कि क्या कौन को दर्शाता है, तो दोस्तों कौन को जब ये दर्शा रहा है तो क्या होगा, एक न्यून कौन होगा, दोस्तों एक न्यून कौन को दर्शाएगा ये, अर्थात एक्यूट एंगल को दर्शाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है दोस्तों, 0 से छोटा है, तो दोस्तों ये क्या दर्शाएगा, अधिक कोण को, क्या दोस्तों, एक अधिक कोण को दर्शाएगा। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो रहा है दोस्तों, 0 जो हमें प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक समकोण को दर्शाएगा, क्या है दोस्तों, एक समकोण को दर्शाएगा। और दोस्तों हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों 0 नहीं होने चाहिए, तो क्या है दोस्तों, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। क्या है दोस्तों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब 0 हो रहा है तो क्या है दोस्तों, उन दोनों के बीच में एक
समकोण है, उन दोनों के बीच में समकोण है। और दोस्तों जब समकोण है तो वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और वेक्टर बी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोस्तों अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, चौथे पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होगा दोस्तों? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ए स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों अभी तक 4 पॉइंट जाने हमने, 5वें पॉइंट की हम बात करें, 5वें पॉइंट की दोस्तों हम बात करें दोस्तों क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। क्या होगा दोस्तों? और दोस्तों ये क्या है? स्टार लगा लो, IMP लगा लो। दोस्तों क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है दोस्तों बराबर होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम, यदि आई कैट बराबर जे कैप प्लस के कैप, दोस्तों ये तीनों बराबर हों तो ये क्या होगा? इन तीनों का मान क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। और ये भी अच्छा बिंदु है दोस्तों। इसके बाद में एक और बिंदु की हम चर्चा करें दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके कमेंट्स पर निर्भर करेगी। जिस प्रकार के आपके कमेंट्स होंगे तो मैं आगे पढ़ाना प्रारंभ रखूंगा आपको। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे भाइयों के लिए कर रहा हूँ, जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं जिनकी पढ़ाई बाधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें मेरा कोई खुद का स्वार्थ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों तक पहुंचाओ, ताकि जिस प्रकार से मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ आप उनके बारे में सोचो और उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।